नमस्कार। आज हम बौद्ध धर्म की जड़ों और उसके फैलाव पर थोड़ी बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारी है, खास तौर पर बुद्ध और बौद्ध धर्म उद्भव से विस्तार तक जैसे लेखों से। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन दर्शन कैसे शुरू हुआ और कैसे फैला। क्या खास बातें हैं इसमें? जरूर। कहानी शुरू होती है सिद्धार्थ गौतम से, एक राजकुमार। सोचिए, जन्म हुआ करीब 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। शाक्य वंश के थे, पूरा ऐशो आराम। हाँ, मतलब एक राजसी माहौल में पले बढ़े। लेकिन फिर वो चार दृश्य, वो काफी अहम मोड़ था। हाँ, वो चार नज़ारे, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, फिर एक शव और आखिर में एक शांत योगी या तपस्वी। सही। और जैसा कि इन स्रोतों में आता है, इन दृश्यों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। मतलब महल की दुनिया और बाहर की सच्चाई का फर्क साफ दिख गया। बुढ़ापा, बीमारी, मौत, ये सब देखकर उनके मन में सवाल उठने लगे। दुख क्या है, क्यों है? बिल्कुल। और यहीं से उनकी वो तलाश शुरू हुई कि दुख से कैसे निकला जाए। और फिर 29 साल की उम्र में वो बड़ा कदम, महाभिनिष्क्रमण। हाँ, राजपाट, परिवार, ऐशो आराम सब त्याग दिया सत्य की खोज में। ये वाकई बहुत बड़ी बात थी। आसान तो नहीं रहा होगा, बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं। और दिलचस्प बात यह है, जो इन लेखों से भी पता चलती है, कि उन्होंने शुरू में बहुत कठोर तपस्या की। मतलब शरीर को बहुत कष्ट दिया। हाँ, मैंने भी पढ़ा है, कई साल तक ऐसा किया। जी। पर उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ शरीर को तड़पाने से ज्ञान नहीं मिलने वाला। ये भी एक तरह की अति है। तो मतलब न तो भोग विलास का रास्ता, नहीं ये कठोर तपस्या का। एग्जैक्टली। यहीं से वो मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट आता है, जो उनकी शिक्षाओं का आधार बना। अच्छा, तो फिर ज्ञान कैसे मिला? आखिरकार बोध गया में वो पीपल का पेड़, जिसे अब बोधि वृक्ष कहते हैं, उसके नीचे बैठे गहरे ध्यान में। और तब 35 साल की उम्र में उन्हें बोधि प्राप्त हुई, मतलब परम ज्ञान। और तभी वो सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए। हाँ, बुद्ध यानी जागृत, या जिसे ज्ञान हो गया हो। तो बुद्ध बनने के बाद ज्ञान मिल गया, फिर तो उन्होंने अपना जीवन इसी ज्ञान को बांटने में लगा दिया। करीब 45 साल पूरे उत्तर भारत में घूम घूम कर उपदेश दिए। और उनके मुख्य शिक्षाएं, क्या था उनका सार? उनका जो कोर टीचिंग है, वो 4 आर्य सत्यों में है। इन स्रोतों में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। 4 आर्य सत्य? हाँ, ये तो बहुत सुना है। थोड़ा समझाएंगे इन्हें? जरूर। पहला, दुख। मतलब जीवन में कष्ट है, असंतोष है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, दुख समुदय, यानी इस दुख का कारण है, और वो कारण है तृष्णा, इच्छाएं, मोह। अच्छा, मतलब हमारी इच्छाएं ही दुख का कारण है? हाँ, मुख्य रूप से। तीसरा, दुख निरोध, यानी इस दुख को खत्म किया जा सकता है, इससे मुक्ति मुमकिन है। और चौथा? चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये है वो रास्ता जो दुख खत्म करने तक ले जाता है, और यही रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों वाला रास्ता। ये क्या है असल में? थोड़ा और बताइए। ये बेसिकली जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। 8 बातें हैं इसमें। सम्यक दृष्टि यानी सही समझ, सही नजरिया। हाँ। फिर सम्यक संकल्प, सही इरादा। सम्यक वाणी, सही बोलना। सम्यक कर्म, सही काम करना। अच्छा। सम्यक आजीविका, सही तरीके से रोजी कमाना। सम्यक प्रयास, सही कोशिश करना। सम्यक स्मृति, सही सजगता मतलब माइंडफुलनेस। और सम्यक समाधि, सही ध्यान। ये तो काफी व्यावहारिक लग रहा है। मतलब सिर्फ फिलॉसफी नहीं, जीने का तरीका। बिल्कुल। और साथ में अनित्य, सब कुछ बदलता है। और अनात्मन, कोई स्थायी मैं नहीं, जैसे विचार भी हैं। ये चीजें उस समय की सोच से काफी अलग थीं। ये तो हो गई शिक्षाओं की बात, लेकिन ये फैली कैसे इतनी ज्यादा बुद्ध के जाने के बाद, मतलब उनके परिनिर्वाण के बाद? हाँ, उनका परिनिर्वाण लगभग 483 ईसा पूर्व हुआ। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर सम्राट अशोक का जिक्र आता है बार बार। बिल्कुल। अशोक का रोल बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए, बुद्ध के अनुयायियों ने, संघ ने शिक्षाओं को जिंदा तो रखा, लेकिन 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने इसे एक नई ऊंचाई दी। कैसे? उन्होंने क्या किया ऐसा? उन्होंने इसे लगभग राजधर्म जैसा बना दिया। सिर्फ भारत में ही नहीं फैलाया, बल्कि अपने दूत भेजकर, शिलालेख खुदवाकर इसे श्रीलंका, मध्य एशिया तक पहुंचाया। अच्छा। और फिर वहां से ये धीरे धीरे पूर्व एशिया, चीन, कोरिया, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया, थाईलैंड, म्यांमार वगैरह में फैला।
तो अशोक के प्रयासों ने इसे एक वैश्विक धर्म बनाने में बहुत मदद की। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। यकीनन, ये दिखाता है कि कैसे राजाश्रय मिलने से विचारों को फैलने में मदद मिलती है। और समय के साथ इसमें अलग अलग धाराएं भी बन गई हैं ना, थेरवाद, महायान। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे ये अलग अलग संस्कृतियों में गया, वहाँ की जरूरतों और समझ के हिसाब से इसमें थोड़ी विविधता आई। तो कौन सी मुख्य धाराएं हैं? मोटी तौर पर 3 हैं। एक थेरवाद, जिसे बुजुर्गों का मार्ग कहते हैं, ये मूल शिक्षाओं पर ज्यादा जोर देता है। श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में ये ज्यादा है। ठीक है। फिर है महायान, महान वाहन। इसमें बोधिसत्व का आदर्श बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब दूसरों की मुक्ति के लिए काम करना। ये ईस्ट एशिया में ज्यादा फैला, चीन, जापान, कोरिया। और तीसरा? वज्रयान। हाँ, वज्रयान यानी वज्रवाहन। इसमें कुछ तांत्रिक पद्धतियां भी शामिल हैं। ये मुख्य रूप से तिब्बत, मंगोलिया, इन इलाकों में है। तो ये विविधता दिखाती है कि ये धर्म कितना फ्लेक्सिबल रहा है। तो हमने देखा कि कैसे एक राजकुमार की खोज ज्ञान में बदली, फिर वो ज्ञान 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के जरिए लोगों तक पहुंचा, और फिर कैसे अनुयायियों और खासकर सम्राट अशोक जैसे लोगों की वजह से ये दुनिया के कोने कोने तक फैला। हाँ, और अलग अलग रूपों में विकसित भी हुआ। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो एक व्यक्ति की आंतरिक यात्रा ने एक वैश्विक दर्शन को जन्म दिया, और इसकी जड़ें दुख की गहरी समझ और उससे निकलने के रास्ते में हैं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जो इन स्रोतों को देखकर मन में आता है। हाँ, पूछिए। सम्राट अशोक ने ऐसा क्या खास किया था? मतलब उनकी नीतियों में, उनके तरीकों में ऐसी क्या बात थी कि बुद्ध की शिक्षाएं उनके समय में इतनी तेजी से और इतनी दूर तक फैली? इस पर और भी सोचा जा सकता है।